हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक लेकर आया हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, मैं आर के मनी फिजिक्स क्लासेस सीतामढ़ी से। तो इस चैनल पर यहाँ पे आपको पूरे फिजिक्स अच्छे से समझ में आएगा, और कहीं भी फिजिक्स समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर फिजिक्स आपको जरूर समझ में आएगा। फिजिक्स फीलिंग होगा, दिखाई देगा, ये मेरा दावा है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर आप मेरा पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर इससे जस्ट पीछे वाला जो वीडियो है उसको जरूर देखें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहला शब्द होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। पेन को भी निकाल लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है इसके बारे में समझेंगे। समझिए, नाम से स्पष्ट है। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रिक चार्ज। डाइपोल, डाई मींस क्या होता है? डाई मींस होता है दो, डाई मींस दो। अब पोल मींस क्या होता है? पोल मींस होता है ध्रुव। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के हेल्प से हमको ध्रुव बनाना है। तो कितना चार्ज लेना है? दो, दो चार्ज। इलेक्ट्रिक के दो चार्ज को लेकर डाइपोल बनाएंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए कितनी चार्ज की आवश्यकता होगा? दो चार्ज की। ओके, तो इस तरीका से हम लोग एक चार्ज लेते हैं प्लस क्यू और दूसरा चार्ज लेते हैं माइनस क्यू। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू। इसका वैल्यू 10 कूलम प्लस में तो इसका वैल्यू 10 कूलम माइनस में। ओके, मैग्नीट्यूड सेम बट नेचर अपोजिट है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लेते हैं? 2l। दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l। या इसका मिडिल पॉइंट कौन सा है? O। O इसका मिडिल पॉइंट है। तो प्लस क्यू से ए वाला डिस्टेंस कितना हो गया? L। और ए वाला डिस्टेंस भी कितना हो गया? L। सबसे बड़ा सवाल कि सर इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 12 क्यों लिए? इसलिए लिए कि फर्दर टू इजी कैलकुलेशन, आगे चल के मेरा कैलकुलेशन इजी हो, फॉर्मूला सब निकालने में आसान कैलकुलेशन हो। तो इसलिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 ले लिए। अगर इस दोनों के बीच का डिस्टेंस L लेते तो इस केस में यह L/2 और यह L/2 हो जाता। तो आगे कैलकुलेशन थोड़ा सा उसका कैलकुलेशन लंबा चौड़ा हो जाता। इसलिए तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 लिए है। अब चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए हमको दो चार्ज की आवश्यकता होती है, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू। दोनों के बीच का डिस्टेंस 12। या दोनों चार्ज मिलकर इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा। डाई मींस क्या होता है? दो। डाई मींस दो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट नेचर क्या होता है? अपोजिट होता है। ओके, तो इसके बारे में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में लिखेंगे when two charges of equal magnitude, when two charges of equal magnitude but opposite nature, equal magnitude but opposite nature are separated by a distance 2l, then it forms electric dipole. Then it forms electric dipole. ओके, इसको नोट कीजिए, इस डायग्राम को बनाइए, पिक्चर को बनाइए। ओके, इसको नोट करेंगे। इसको अच्छे से नोट करेंगे। नोट कर लिए? ओके, चलो ध्यान दीजिए।
दो चार्ज लेकर हम इलेक्ट्रिक डायपोल बनाए। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना सीखेंगे। इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। तो मेरा अगला हेडिंग होगा, इसका नाम होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके, यही मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके, सो दोस्तों इसको देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बनाने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रिक डायपोल चाहिए। तो मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल यहां बना हुआ है, इसमें दो चार्ज है, पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 है। ओके, अब यह इलेक्ट्रिक डायपोल, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण यहां इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन किया गया है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से डिनोट किया जाता है, यह इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, यही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है दोनों में से किसी एक चार्ज, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट है, सिंपल गुना है। तो हम लोग कहेंगे the magnitude of one of the charge, the product means guna, the product of magnitude of one of the charge and distance between them are known as electric dipole moment. What is electric dipole moment? तो हम लोग कहेंगे what is electric dipole moment? The product of magnitude of one of the charge and distance between them, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के डिस्टेंस के गुणनफल को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। ओके, मींस P इक्वल टू आ गया Q इंटू 2L, P इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू 2L, यही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यह इसका कन्वेंशनल डायरेक्शन है। ओके, इसका डायरेक्शन फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हुआ, जो Q इंटू 2 है, दोनों में से कोई एक चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है इसका डायरेक्शन फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे होता है। तो हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का अपोजिट होता है। ओके, तो हम लोग लिखेंगे, लिखिए इसका परिभाषा, द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of one of the charge, the product of magnitude of one of the charge, the product of magnitude of one of the charge and distance between them are known as electric dipole moment, ओके। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, it is denoted by a small p। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, it is a vector quantity, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यह कन्वेंशनल डायरेक्शन है। ओके, नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए बढ़िया से, पिक्चर को बनाकर इसको नोट करना है। इसको यह डिफाइन किया गया है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन किया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों में से कोई एक चार्ज, दोनों चार्ज का वैल्यू तो सेम है, नोट कीजिए। ओके, इसको नोट करें, न्यूमेरिकल बनाने में ज्यादा काम आता है, इसको नोट कीजिए। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट इसका लिखेंगे, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से किधर होता है, पॉजिटिव चार्ज की ओर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। ऐसे भी कर सकते हैं, इट्स डायरेक्शन इज in the opposite direction of, its direction is in the opposite direction of electric field, in the opposite direction of electric field। इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओके, नोट कीजिए, सही से नोट करेंगे। its SI unit is coulomb into meter। अगला पॉइंट, its CGS unit is स्टेट कूलम, इसी को ESU कहते हैं, स्टेट कूलम इनटू सेंटीमीटर। नोट कीजिए, नोट करते हुए चलिए सही से। ओके, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ गया बाय द डेफिनेशन, P इक्वल टू कितना आ गया, Q इंटू 2L। ओके, यहां से इसका हम लोग यूनिट चेक करेंगे, यूनिट, तो इसका यूनिट मतलब इसका यूनिट, तो चार्ज का यूनिट कूलम और डिस्टेंस का मीटर। ओके, या कैसा यूनिट हो गया, SI यूनिट। इसका डायमेंशन चेक करेंगे, तो P का डायमेंशन यहां से निकालेंगे, तो चार्ज का डायमेंशन कूलम इंटू L, तो कितना आ गया, C इंटू L। या इसके डायमेंशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है, IT, तो I इंटू T। ओके, I इंटू में L, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, L को पहले लिख देते हैं, L को हम लोग यहाँ पहले लिख दिए, I कहने का मतलब करंट का एम्पियर, तो LAT। ओके, इस तरह से इसको नोट कीजिए। ओके, समझ में आ रहा है, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पूरे बोर्ड का कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। बोर्ड के लिए स्पेशल हम बताते हैं, बोर्ड का आपका पूरा स्पेशल तैयारी हो जाएगा। जितना भी न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी एम करीब टोटल न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा। ओके, अभी इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर 2-3 एग्जाम्पल हम करवाते हैं, इस एग्जाम्पल से आपका दिमाग खुलेगा। ओके, चलिए नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट समझने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इस तरह से, इसमें क्या कहेगा कि दो चार्ज है, दे देगा एक क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज दे देगा Q2 है। तो दोनों का ऐसे कहेगा टू चार्जेज ईच ऑफ 20 मिली कूलम एंड -20 मिली कूलम। एक पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तब जाकर इलेक्ट्रिक डायपोल डिफाइन होता है। ओके, कहेगा टू चार्जेज ईच ऑफ 20 मिली कूलम एंड -20 मिली कूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। दोनों को कितना मीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं, 10 मीटर के, इन एयर। ओके, देन फाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इस केस में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालने के लिए पूछेगा। मेरे पास फॉर्मूला है Q इंटू 2L। Q मतलब दोनों में से कोई एक चार्ज, ध्यान रखना है दोनों चार्ज का वैल्यू सेम होता है,
तो यहाँ पर 20 मिली कूलम। डिस्टेंस मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस 12, इसको एल नहीं समझेंगे, ये जो 10 मीटर है यह एल नहीं है, यह किसके बराबर है 12 का। डिस्टेंस जो होता है वो 12 होता है। ओके, तो यहाँ पे 10 आ गया मीटर है। अब यहाँ पे 20 मिली को हटाएंगे, 10 के पावर -3 इंटू में क्या आ गया 10, तो इसको कीजिए 200 इंटू 10 टू द पावर -3, कितना आ गया 2 इंटू 10 के पावर, इसको यहाँ करेंगे -1, मतलब 2 बाई कितना आ गया 10, 0.2। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का क्या होता है वैल्यू, कूलम इंटू मीटर, यह इसका यूनिट हो गया 0.2। ओके, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, या इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्लस से माइनस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऐसे कहेंगे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, या इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरीके से बनाएंगे, नोट कीजिए। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, सही से नोट कीजिए। ओके, इसको नोट करेंगे, बढ़िया से नोट कीजिए। एक और एग्जांपल देते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, एमवीवीआई है, सभी बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। एनसीईआरटी के बुक में भी इस तरीका के क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिए रहते हैं, ध्यान से समझिए। एनसीईआरटी में करीब सभी बुक में रहता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। एग्जाम्पल नंबर आपका सेकंड एग्जाम्पल समझिए। कहेगा एक चार्ज Q1 है, ओके, इसका वैल्यू 2 इंटू 10 के पावर -7 कूलम है। दूसरा चार्ज आपका Q2 है, इसका वैल्यू -2 इंटू 10 के पावर -7 कूलम है। चेक कर लेना है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है निगेटिव है, चेक कर लेना है। और कहेगा इसका पोजीशन या ए पोजीशन पे है, जो 0,0, -20 दिया हुआ, इतना सेंटीमीटर है। इसका बी पोजीशन पे रखा हुआ है 0, इसको ऐसे कर दीजिए -15 कर दीजिए, 20 लीजिए 15 लीजिए, बात बराबर है। 0,0,15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या है मेरा कि व्हेन टू चार्जेज ईच ऑफ 2 इंटू 10 के पावर -7 कूलम and -2 into 10 to the power -7 coulomb are separated by a distance, या ऐसे कहेंगे two charges each of 2 into 10 to the power -7 coulomb are located at point A and at point B. at point A का लोकेशन दे देगा, at point B का लोकेशन दे देगा। कहेगा then find the electric dipole moment। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालने के लिए दोनों में से कोई एक चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों में से कोई एक चार्ज तो हमको मालूम है, चार्ज का वैल्यू तो मालूम है, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस मालूम नहीं है, ये पता करना होगा कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस पता करना होगा। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग ज्योमेट्री से, बाय द ज्योमेट्री डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे। मेरा डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फार्मूला कहता है अंडर रूट, इसको मानेंगे या x1 है, y1 है, z1 है, ये क्या है x2 है, y2 है, z2 है, ऐसा ही ना होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, तो z2 माइनस -15, इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। ओके, इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया, ये सब 0 0, 15 पर माइनस माइनस प्लस, तो 15 15 30, तो 30 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, बाहर निकलेगा कितना आएगा 30, या सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलेंगे तो 30 में कितना से डिवाइड करेंगे 100 से कैंसिल, कितना आ गया 3/10 मीटर। तो इस तरीका से दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए ज्योमेट्री का हेल्प लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला से कौन सा फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहां वैल्यू पुट कर देंगे, p इक्वल टू कितना आ गया 4, चार्ज कितना है 2 इंटू 10 के पावर -7, और 12 कितना निकाले हैं 3/10। ओके, तो कितना आ गया, इसका वैल्यू को देखिए ध्यान से, 3 दूना कितना आ गया 6 इंटू ये जाएगा ऊपर, तो ऊपर ले चलेंगे कितना आएगा -8, इतना कूलम इंटू मीटर। ओके, ये मेरा आंसर हो गया, राइट आंसर। तो इस तरीका से हम लोग
इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो भी क्वेश्चन होगा उसको इस तरीका से सॉल्व करेंगे। ओके, हमको विश्वास है सबको समझ में आता होगा, बढ़िया से समझ में आता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छे से इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, और घर पे अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। ओके, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू। ओके, थैंक यू।